नाम जिस नाम से पॉपुलर हो इसको हम लोग चैनल्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या नाम बोलते हैं इसको? चैनल्स भी कहते हैं। चैनल्स क्यों? क्योंकि इसमें आप लोग देख सकते हो यहाँ से एक चैनल इधर से हो गया, दूसरा चैनल यहाँ पे हो जाता है, इसकी वजह से हम लोग इसको चैनल्स भी बोलते हैं। इसको इंट्राकेट भी कहते हैं या इसको आईवी कैनुला भी कहते हैं, किटकैट नहीं कहते हैं इसको। लेकिन कहते हैं गांव में कहते हैं फेमस यही है लेकिन नहीं कहते हैं। ठीक है, डिब्बा पे लिखा होता है किटकैट, इसलिए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि ये है कैसा। ठीक है, इसके सारे पार्ट्स को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, पुराना बस बताने के लिए। ठीक है, ये देखिए, ये हम लोग इसको विंग्स कहते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विंग्स। जब हम लोग देखेंगे किसी नए कैनुला में तो ये कैसा है, विंग्स को फोड़ करके रखा गया है। ठीक है, लॉक करके रखा गया है। लेकिन जब हम लोग वापस से इसको निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसके विंग्स को सबसे पहले ओपन करेंगे। अगर हम लोग इसके पूरे पार्ट्स को अच्छे से देखें, ठीक है, तो ये क्या है? नेडल है। ठीक है, और ये जो पार्ट है ये किस चीज़ का है? प्लास्टिक है, जो कि फुली स्टरलाइज तरीके से स्टरलाइज किया गया है। और ये क्या है? शार्प नहीं है, बिल्कुल भी शार्प ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ब्लंट ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग इसको लगाने का प्रोसीजर सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर हम करके बताते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले किसी भी पेशेंट को जब हम लोग लगाने के लिए जाएंगे तो इसको इस पोजीशन में हम लोग होल्ड करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग इंजेक्शन को करते हैं ना, 90 डिग्री के पोजीशन में ऊपर की ओर। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? इस पोजीशन में इसको होल्ड करेंगे। और जब हमको जिस भी किसी पेशेंट के आर्म्स में या जहाँ पर भी हमको कैनुला लगाना है तो उसको क्या करेंगे, 15 से 25 डिग्री का एंगल बना करके उसको ऊपर की ओर करके इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए ये समझ में आ गया कि ये क्या है, कैसा होता है। ठीक है, ये क्या चीज़ है? हमारा निडल है। और ये क्या है? हमारा प्लास्टिक है, जो गेज के हिसाब से होता है। ठीक है, ये वाला जो हमारा है ये कितना गेज का था? 18 गेज का था। ठीक है, अभी हम लोग 20 गेज का लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 20 गेज का भी हम लोग लगाएंगे। और कभी भी ये जो पार्ट है हमारा इसको इंसर्ट करने वाला, ये नहीं करना होता है। ठीक है, या कभी भी हम लोग जब इसको कैपिंग करते हैं, रिकैपिंग करते हैं, तो हमेशा बताए भी होंगे पुराने क्लासेस में सर कि इसको कैसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है। ठीक है, कभी भी इसको हम लोग हाथों से रिकैपिंग नहीं करेंगे। क्या हो सकता है कि हम खुद भी इंजर्ड हो जाएंगे, हमें कुछ डिजीज़ होते हैं, कुछ एक इन्फेक्शंस होते हैं, वो हमें फैल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पेशेंट को टूनिकेट लगाएंगे। टूनिकेट लगाने का क्या साइट है? जहाँ पर से हमको लेना है, जो भी मेरा डिज़ायर्ड वेन है, वहाँ से 2 से 3 फिंगर्स ऊपर या 2 से 3 इंच ऊपर। ओके, यहाँ पर हम लोग टूनिकेट को अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास में टूनिकेट नहीं है, जैसे कि हमारे पास अभी टूनिकेट नहीं है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या यूज़ किया है? आईवी सेट का ये जो पाइप होता है हम लोगों ने उसका यूज़ किया है। कभी कभी ग्लव्स का भी हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो टूनिके का हम लोग बेसिकली यूज़ करेंगे। अभी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर वेन जो है ये कैसा आ रहा है, बहुत ही परफेक्टली हम लोगों को वेन दिख रहा है ना। अभी हमारा सबसे फर्स्ट पार्ट जो आता है वो हम लोग क्या करेंगे, वो जो साइट है, जिस भी साइट पर हमको कैन्युलाइजेशन करना है, उस साइट को हम लोग क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज क्या करेंगे? डिसइंफेक्ट करेंगे, नॉट स्टरलाइज। ओके, डिसइंफेक्ट करेंगे उस साइट को। क्यों करेंगे ये चीज़? जो भी वहाँ पर माइक्रोब्स है या जो भी वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह जो भी चीज़ हो, वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए उस जगह से। ओके, डिसइंफेक्ट कर रहे हैं हम लोग, कुछ देर का हम लोग इंतजार करेंगे। ठीक है, और हम लोग इसको प्रॉपरली, ये वाला साइड हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों को ये देखो पील हियर करके लिखा हुआ है। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से इसको रिमूव करना है। ठीक है, इसको रिमूव करके ये जो हमारा पार्ट है इसको हम लोग टैप करके यहाँ से सिंपली बाहर कर सकते हैं। हम लोग दूसरा क्या करेंगे, इसके विंग्स को फैलाएंगे, इसके पंखों को फैलाया जाए। ठीक है, और इसको पकड़ना है, इसको रिमूव कर देना है। ये वाला जो हमारा पार्ट था, जो कवरिंग था, जो प्रोटेक्टिव कवर था इस निडल को और इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस चीज़ को हम लोग रिमूव कर दिए। कितने गेज का है? पिंक कलर 20 गेज। ओके, हम लोग इसको क्या करेंगे, इस तरीके से पकड़ेंगे और जिस डायरेक्शन में मुझे वेन दिख रहा हो उस डायरेक्शन में क्या करेंगे, उसको वेन को हम लोग फिंगर से सबसे पहले क्या करेंगे, वेन से अपने थंब से सबसे पहले वेन को सेटल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? सेटल करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो ये नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, हम लोग को दिख रहा है ना, नीचे वाला पार्ट है, उसको हम लोग धीरे से स्लोली इंसर्ट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे,
स्लोली इंसर्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इंसर्ट करने पे हम लोगों को दिख रहा होगा कि ये वाले पार्ट में क्या है, ब्लड आ रहा है। हम लोग यहाँ से इसको रिमूव करके देखेंगे तो ब्लड आ रहा है, ठीक है। पाइप में हम लोगों को ब्लड दिख रहा है। अब हम लोग नॉर्मली इसको पीछे की ओर करके क्या करेंगे, इसको अंदर की ओर धीरे से पुश करेंगे, ठीक है। धीरे से इसको पुश करेंगे। अब हम लोग इसको रिकैप करेंगे। इसको कोई हेल्प कीजिए मुझे इसको खोलने में, इसको रिकैप कीजिए आराम से, बस इसको। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोगों का ये वाला प्रोसीजर हो चुका है, ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ से जिस भी साइड पे हम लोग कर रहे थे, ठीक है, उसको क्या करेंगे प्रॉपर्ली यहाँ पे इस 2 फिंगर्स से, हमारे मिडिल के 2 फिंगर्स से क्या करेंगे, उसको लॉक करेंगे, जिससे कि हमारा ब्लड फॉल बैक ना करे, ठीक है। हम लोग इस नीडल को बड़ी ही प्यार से बाहर निकालेंगे, ठीक है। और निकाल करके ये जो हमारा कैप है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, वापस से इसको लॉक कर देंगे, ठीक है। लॉक करने के बाद में हम लोग को ये चेक करना है कि ये प्रॉपर पोजीशन पे गया है या नहीं। प्लस किधर, अब जब हमारा कैन्यूला लग चुका है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे वाला, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, उसको फ्लश करके इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्लश करेंगे। फ्लश करके हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये अपने सही जगह पर है या नहीं है, ठीक है। अगर ये गलत जगह पर होगा तो क्या होगा, हम लोगों को यहाँ पर स्वेलिंग देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मली इसको आराम से पुश करेंगे, ठीक है। इसको, इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लशिंग। अगर जितना सा हम लोगों ने यहाँ पर NH डाला है, ठीक है, इतनी देर में यहाँ पर हमको एक सूजन दिख जाना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं दिखा है तो वो परफेक्टली हमारे वेन में सेटल हो चुका है, ठीक है। वापस से हम लोग इसको वापस उसी टेक्निक से पकड़ करके, ठीक है, इसको सिंपली रिमूव करना है। रिमूव करके इसको वापस से हम लोग रिकैप करेंगे और अब हमारा टाइम आता है इसको फिक्स करने का, ठीक है। तो फिक्स करने के लिए हम लोगों के पास में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें से अभी हम लोग माइक्रोपोर का यूज़ करेंगे। माइक्रोपोर का यूज़ करने का भी एक प्रॉपर टेक्निक है। मैं ग्लव्स को निकाल देता हूँ क्योंकि ये ग्लव्स में चिपकने लग जाता है, ठीक है। चलिए, तो ग्लव्स को निकाल करके हम नीचे हटा देते हैं, या इसको नीचे नहीं रखना होता है, ठीक है। हम लोग इजी फिक्स से बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो हम लोग इजी फिक्स से इसको फिक्स करते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास में अवेलेबल जो चीज़ हम लोग उससे ट्राई करते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है हमारा, एक तो हम लोग सीधा ऐसे लगाएंगे, ठीक है। ये क्या था हमारा, एक सीधा हम लोग ऐसे लगाए, एक थोड़ा बड़ा सा निकालिए। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। और जो हम लोग वापस से दूसरा लगाएंगे तो उसको क्या करेंगे, यहाँ से एक टियर करना है, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या करना है, टियर करना है, और इसको अंदर की ओर करके ये वाले पार्ट को अच्छे से हमको फिक्स करके, ठीक है। नहीं, वो प्लास्टिक है, वो नहीं होगा वैसा। दर्द हो रहा है क्या उसकी वजह से, ठीक है। इसको अच्छे से हम लोगों ने फिक्स कर दिया। अब हमारा बारी आता है, जो भी हम लोगों को जैसे मान के चलिए कि इस पेशेंट को NH चढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है, या जो भी हम लोगों को आईवी फ्लूइड वगैरह चढ़ाने की ज़रूरत है, तो हम लोग क्या करेंगे, वापस से इस वेन को ब्लॉक करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ से रिमूव करेंगे, यहाँ से रिमूव करके इसको अच्छे से रखना है और इसको यहाँ पे हम लोग सेटल कर देंगे, ठीक है। अब ये बार बार खो ना जाए, ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता है। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, इसको रिमूव करके यहाँ पे हम लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे ये तो परमानेंटली वहाँ पर फिक्स्ड है। और ये जब हम लोग को वापस इसका काम हो जाए, ठीक है, तो हम लोग वापस से जैसा आईवी फ्लूइड हमारा चल रहा है, पेशेंट को हम लोग रेस्ट देंगे, ठीक है। आप मुट्ठी खोल सकते हो अब, ठीक है, कर देंगे। अगर कभी कभी होता क्या है ना कि जब आप बहुत देर तक आईवी स्टार्ट कर सकते देखिए, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं अब इनको NS जाने लग गया है ना। कोई पेशेंट को दिक्कत है, पेशेंट तो हंस रहा है भाई साहब, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। अगर हमारा हम लोग देखेंगे कि कभी कभी जाम हो जाता है, ठीक है, जब बहुत देर तक हम लोग आईवी नहीं चला रहे होते हैं तो क्या होता है, जाम हो जाता है। तो वैसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फ्लशिंग मेथड किए थे ना, तो उस समय में जब जाम हो जाता है, ब्लड हमारे क्लॉट्स हो जाते हैं उस पोजीशन, ठीक है। वो जो पार्ट है वहाँ पर ब्लड वापस से
क्लॉट हो जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे 5 ml या 10 ml का सिरिंज ले करके वापस से उसमें क्या भरना है हमको NS भर करके उसको पुश करना है, जोर से फ्लश करना है उसको। उससे होगा क्या, जो भी पार्ट्स वहाँ पर अटक रहे थे, जो भी वहाँ पर आ रहे थे, जो भी रास्ते में हो या जहाँ भी कहीं पे हो, उसको क्या किया जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग इसको IV सेट को रिमूव करते हैं। पानी चढ़ गया, हमारे पेशेंट अभी ठीक है। ठीक है, अभी वापस से हम लोग इसको लॉक किए, यहाँ से इसको रिमूव किया जाए, इसको यहाँ से खोल करके इसको वापस से इधर लगा दिया जाए। ये वाला साइड जो है हमारे इंजेक्शंस वगैरह देने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको वापस से क्या करना है, टेप लगा देना है। अब हमारा पेशेंट नॉर्मल है। अब इसको रिमूव करने का टेक्निक सीख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसको रिमूव करने का हम लोग टेक्निक सीख लेते हैं। तो रिमूव कैसे किया जाता है, इसको वापस से इधर कीजिए। वो छेद हो गया, छोड़िए। देखिए, रिमूव करने का इसका प्रोसेस पे अब हम लोग आते हैं कि इसको रिमूव कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो हम लोगों ने इस चीज़ को पेस्ट हुए रहने के लिए जो चीज़ का यूज़ किया था उसको रिमूव करना है। ठीक है, जिस भी साइड पर ये चिपका हुआ था उसको रिमूव करना है, और उस साइड पे पहले इसको हटा लेना है पूरी तरीके से। ठीक है, और उस साइड पे जहाँ पर कि हमारा पंचर है उस जगह पर क्या करना है, इसको जोर से प्रेस करना है, और जोर से प्रेस करने के बाद में इसको क्या करना है, नॉर्मली रिमूव कर देना। और पेशेंट को कहना है कि आप कुछ देर इसको पकड़ कर रखो। ठीक है, और इसको नहीं, कुछ नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, कुछ देर इसको पकड़ करके रखना है। इट्स ओके, कुछ भी नहीं होगा। चलिए, क्लॉटिंग टाइम क्या है? 5 to 6 minutes. ब्लीडिंग टाइम? नहीं, क्लॉटिंग टाइम 8 प्रोथ्रोम्बिन मिनट टाइम? होता है। PTI है ना, तो करते हैं टेस्ट। वो 3 to 5 minutes. सेकंड में होता है PTI में। क्लॉटिंग टाइम और ब्लीडिंग टाइम मिनट में होता है। कम से कम इसको 1 मिनट तक ऐसे प्रेस करते रहेंगे, ब्लड आना बंद होगा। इसको शेक भी करना होता है। नो 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 नो, हो गया सर? IM में होता है वो, अब इसको प्रेस करके रखना है। वो जो शेक करना होता है वो IM में होता है, इंट्रामस्कुलर में। सब शेक ही कर। इसमें शेक नहीं करना होता है, फिर वो कैसे जमेगा वहाँ पे? प्लेटलेट जब भी जमने का कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे आप ब्लड का मैकेनिज्म भी समझ सकते हो, प्लेटलेट वाला। अभी जैसे पंक्चर हुआ, प्लेटलेट सारा जमा हो गया होगा, अपने दोस्त को कॉल कर रहा होगा, क्लॉटिंग फैक्टर को। उसका फिर मेस बना के आएंगे क्लॉटिंग, प्राइमरी प्लेटलेट प्लग, सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग, तो इसमें टाइम लगेंगे ना। चलो।